बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज़्यादा होगी। सदका जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। सदका अमाले साले में अफजल अमल है और सबसे अफजल सदका खाना खिलाना है। सदका क़यामत के दिन साया होगा और अपने देने वाले को आग से खलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह जल्ला जलालुहु के ग़ज़ब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी को ठंडक का सामान मुहैया करता है। नीयत के लिए बेहतरीन हदिया और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श चीज़ सदका है और सदका के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाते रहते हैं। सदका मुसफ़्फ़ी है, नफ्स की पाकी का ज़रिया और नेकियों को बढ़ाता है। सदका क़यामत के दिन सदका करने वाले के चेहरे का सरूर और ताज़गी का सबब है। सदका क़यामत की हौलनाकी के खौफ से अमान है और गुज़रे हुए पर अफसोस नहीं होने देता। सदका गुनाहों की मग़फ़रत का सबब और गुनाहों का कफ़ारा है। सदका खुशखबरी है, हुस्ने ख़ात्मा की और फ़रिश्तों की दुआ का सबब है। सदका देने वाला बेहतरीन लोगों में से है और इसका सवाब हर उस शख्स को मिलता है जो इसमें किसी तौर पर भी शरीक हो। सदका देने वाले से खैर कसीर और बड़े अजर का वादा है। खर्च करना आदमी को मुत्तकीन की सिफ़त में शामिल कर देता है और सदका करने वाले से अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करने लग जाती है। सदका करना जुदो कर्म और सहावत की अलामत है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का ज़रिया है। सदका बला मुसीबत को दूर करता है और दुनिया में 70 दरवाज़े बुराई के बंद करता है। सदका उम्र में और माल में अज़ाफ़े का सबब है, कामयाबी और रिज़्क़ का सबब है। सदका इलाज भी है, दुआ भी और शिफा भी। सदका आग से जलने, गर्क होने, चोरी और बुरी मौत को रोकता है। सदका का अजर मिलता है चाहे जानवरों और परिंदों पर ही क्यों न हो। इसीलिए हम लोग अपने अमाल में, अपनी चलती हुई ज़िंदगी में सदक़ात को, खैरात को बड़ी तरजीहात देते हैं। और वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो मुश्किलों में, परेशानियों में और गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारा हक़ बनता है कि उनका ख्याल रखा करें और उनके साथ ऐसे मामलात करें कि अल्लाह राज़ी हो जाए। बात होती है कि बंदे के ऊपर मुश्किल, परेशानी, मुसीबत जो आती है उसमें उस बंदे का क्या किरदार है और कुदरत उसके साथ ऐसे क्या मामलात करती है और हमारे साथ जो मामलात हो रहे होते हैं उसमें किन लोगों का क्या अमल दखल होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इंसान को अल्लाह ताला ने समझ, बूझ और अक़ल अता की है। हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किल आती है, परेशानी आती है, अल्लाह ताला तो नहीं चाहते कि इंसान के लिए मुश्किल और परेशानी का जो है हालात पैदा करें। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं इंसान के साथ। जो मुश्किलें, परेशानी, मुसीबतें आती हैं, इसमें हमारे अमाल के साथ साथ, हमारे किरदार के साथ साथ, हमारे वो लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं या जो हमसे बुग़्ज़, हसद, कीना रखते हैं, उनका बुग़्ज़, हसद, कीना ना सिर्फ़ हमारे लिए जो है परेशानी और मुश्किलों का बाइस बनता है, बल्कि उनकी सोचों का भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर होता है। एक बंदा आपके साथ रह रहा होता है और वो आपके साथ अच्छे ख़यालात और अच्छी सोचें रखता है, तो उसकी अच्छी सोचें आपकी किरदार साजी और आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है। और अगर वही बंदा जो आपके साथ रह कर भी अंदर से आपका दुश्मन है और बुरा सोच रहा है आपके बारे में, हसद रखता है या ऐसे इक़दामात करता है, जिन जादू के चीज़ें और बादअसरात करवा कर, अमलियात करवा कर आपकी ज़िंदगी को अगर वो तबाह बर्बाद कर रहा है, तो ऐसे इंसान से बचना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सूरह फलक और सूरह नास, जब हम सूरह नास को पढ़ते हैं कि इंसानों के शर से बचा,
वो इंसान जो हैं वो आपके बहुत करीबी, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके जानने वाले भी हो सकते हैं। तो उनके हसद से बचाना, उनके शर से बचाना और उस शर से बचना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि नाकामी जो होती है, इंसान ख़ुद नाकाम नहीं होता, इंसान कामयाब होने के लिए ही आया है। और कामयाबी जो है दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी है। ना सिर्फ दुनियावी मामलात में हमें कामयाब होना चाहिए बल्कि उखरवी मामलात में भी कामयाबी हमारे मुकद्दर का ज़ीना बनना चाहिए। इसलिए आप इन्हीं सदक़ात के ज़रिए, इन्हीं अमाल के ज़रिए और ऐसे ही ज़िक्र अज़कार के ज़रिए अपने हासदों से, अपने दुश्मनों से और अपने उन लोगों से जिनके मकरो फ़रेब को शायद आप नहीं जानते, आप दूर कर सकते हैं। अमलियात की लाइन एक ऐसा शोबा है जो कि आपके हासदों को, आपके जो बुरा चाहने वालों को ना सिर्फ पीछे जो है भगा देती है बल्कि उनका हशर नशर भी करके रख देती है। इसलिए सितारों के साथ साथ, वज़ाइफ के साथ साथ, अमलियात के साथ साथ आपके अंदर वो क़ुव्वत, वो हिम्मत, वो हौसला भी होना चाहिए कि अल्लाह की मदद को लेकर, अल्लाह ताला के इस्मुल हुस्ना को, अल्लाह ताला के नामों को पुकार कर आप अपने दुश्मनों, अपने वो अमाल जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट का बाइस बनते हैं, नज़र बद, जिन्नात, जादू का असर और आपको, आपके साथ जो मकरो फ़रेब करने वाले लोग हैं उनसे बचना आपका हक बनता है। उनसे बचते रहेंगे तो तरक्कियाँ, कामयाबियाँ आपके मुकद्दर का ज़ीना बनती रहेंगी और आप जितना ज़्यादा कामयाब होंगे उतना ही आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। अगर हम अपने अमाल कर रहे होते हैं, रूहानी अमाल कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला को याद कर रहे होते हैं और रूहानी अमाल के ज़रिए अल्लाह की मदद को पुकार रहे होते हैं, तो होता यह है कि उतना ही ज़्यादा हमारा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर बनता जाता है और ये यकीन हमारे ईमान का हिस्सा बन जाता है। एक दिन में अगर आपके बेशहा काम अल्लाह को पुकारने से हो रहे हैं, अल्लाह को याद करने से हो रहे हैं, तो ये ईमान पुख्ता होकर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अमल दखल का ज़रिया बन जाता है और यही ईमान हमें कब्र की ज़िंदगी में, आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब भी करेगा और ना सिर्फ हमारी दुनिया अच्छी हो जाएगी बल्कि आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए रब्बाना आतिना फिर दुनिया की बात हुई है पहले, फिर आखिरत की बात हुई है। तो दुनिया को बेहतर करने के लिए, दुनियावी मामलात को बेहतर करने के लिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हम अपने अल्लाह का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। अल्लाह का दामन आप ज़िक्र अज़कार से, उसको याद करके, सदक़ात से, खैरात से, अमाल से ज़रूर मज़बूत कर सकते हैं। ये जो अल्लाह का जो कुर्ब है, अल्लाह का जो तल्लक है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे हर तरह के अमाल में। जो लोग सिर्फ़ मेहनत पर भरोसा रखते हैं उनकी मेहनत भी रायगां चली जाती है अगर तकदीर साथ ना दे, अगर मुकद्दर साथ ना दे, अगर अल्लाह साथ ना दे और आपकी काबिलियतें, आपकी सलाहियतें और आपकी जो है हर तरह की जो दौलत, पैसा, सारा कुछ रह जाता है अगर अल्लाह का साथ ना हो। अपनी ज़िंदगी के अमाल में, अपनी ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह को पुकारते रहें। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, इज़्ज़त की कमी है, अगर शादी का मसला है और अगर आपके पास पैसे की कमी है या आपका घर नहीं है, तो उस घर के लिए, उस पैसे के लिए, औलाद के लिए, औलाद के अच्छे मुकद्दर के लिए अल्लाह ताला को पुकारते रहें, अल्लाह ताला को याद करते रहें। अल्लाह ताला को याद करने से जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें आपकी मेहनत, आपकी चीज़ों का क्या किरदार होगा? किरदार तो आपकी उस दुआ का होगा जिसको आपने अल्लाह ताला से मांगी, उस रब्बे करीम से मांगा जिसने आपको अपनी इबादत के लिए भी पैदा किया और जो आपके दुनियावी मामलात को भी देख रहा है और आपकी आखिरत की ज़िंदगी को भी देख रहा है। अपने मामलात को अल्लाह ताला से जोड़िए, अपनी ज़िंदगी को सदक़ात, खैरात और ज़िक्र अज़कार के साथ जोड़िए। अपनी ज़िंदगी को इस तौर पे आगे लेके जाइए कि आपकी वजह से जिस तरह दूसरों को दुख तकलीफ़ ना पहुँचे, इसी तरह आपकी शख्सियत से, आपके किरदार से और आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा मिले।
फ़ायदा देने वाले बनिए, लोगों के काम आने वाला बनिए। ना सिर्फ रूहानी कामों में लोगों का साथ दीजिए बल्कि ज़ाहरी कामों में भी लोगों का सहारा बनिए। ये सहारा बनना आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी और अल्लाह ताला से कुर्ब का ज़ीना साबित होगा। इंशाअल्लाह ताला बातें होती रहेंगी, मगर अभी चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। कैंसर वालों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 22 जून से लेकर 22 जुलाई, और आप लोगों की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं हम 25 अप्रैल से लेकर 1 मई। और आप लोगों की प्रिडिक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों का थीम ऑफ द वीक, यानी कि आप लोगों का इसमें क्या आपका मामला रहेगा। तो बिगिनिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा उदास हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, मायूस से नज़र आते हैं, डबल माइंडेड भी हैं आप लोग किसी मामला से मुतल्लिका। क्या आपके मामलात हैं? अगर आपके रिलेशन से मुतल्लिका मामलात हैं तो उसमें आपके बड़े बहुत बेहतर किरदार अदा करेंगे। उनसे मशवरा कीजिए, उनके मशवरे से चलिए ताकि आपके मामलात में बेहतरी हो। चाहे आपका कोई भी शोबा हो, उसमें इस वीक में आपको मशवरा जो है वो फ़ायदा दे सकता है। और स्टोरी ऑफ द वीक में भी अगर हम बात करें तो आपकी उदासी, परेशानी, मायूसी जो चल रही है वो आपकी सोलमेट से मुतल्लिका, आपके रिलेशन से मुतल्लिका, आपकी शादी से मुतल्लिका, या आपके शरीके हयात आपकी मदद कर सकते हैं। आपके बुज़ुर्ग आपकी मदद करेंगे, आपको मशवरा अच्छा देंगे और आपकी ज़िंदगी का साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दोस्त मदद कर सकते हैं, किसी नए काम का आगाज़ हो सकता है, शुरुआत हो सकती है और बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे आप लोग। और मगर फिर भी आपके दुश्मन हासद मौजूद हैं जो कि आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मगर फ़ैसला करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ी के मामलात भी हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा। अल्लाह के ऊपर यकीन के साथ फ़ैसले कीजिएगा। अगर आप अपने तमाम फ़ैसलों में अल्लाह को शामिल हाल रखेंगे, ज़िक्र अज़कार का जो है वो आप जो है वो अपने करते रहेंगे तो मामलात में आपकी मदद भी रहेगी, चीज़ें भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं और आपके तमाम शोबे जो है अल्लाह ताला बेहतर करें। मगर सबसे पहले हम चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ कि आप लोगों का जो है कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, कैंसरियन वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर हम देखते हैं जी। तो जो आपकी ख्वाहिशें हैं आपके बिज़नेस से मुतल्लिका वो अल्लाह ताला पूरी कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द वीक में, और मिड ऑफ द वीक में भी चीज़ें बहुत तब्दील हो रही हैं। मगर एंड ऑफ द वीक में कोई आप ऐसा फ़ैसला ना कर लें जिससे आपका जो कैरियर या बिज़नेस है वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो। चलता चलाया काम ना रोक दीजिएगा। कहीं जॉब कर रहे हैं तो अच्छे हालात हैं तो वहाँ पे भी ना ऐसा सोचें कि उसको ख़त्म कर दें, छोड़ दें, कहीं आपको डिस्टर्बेंस ना हो जाए। ओवरऑल आपके मामला बेहतर हैं मगर एंड ऑफ द वीक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैरिज लाइफ देखते हैं जी, कैंसर वालों के आने वाले वीक की रिलेशन और मैरिज लाइफ। तो कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ और रिलेशन कैसा रहेगा। तो रिलेशन और मैरिज लाइफ में ज़िम्मेदारियाँ, बोझ और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और उदासी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, रिलेशन में जो आप कामयाबियां चाहते हैं वो कामयाबियां नहीं मिल रही, प्रॉब्लम है, बदअसरात हैं, नेगेटिविटी है और कोई तीसरा बंदा है जो आपके मामलात में रुकावट डाल रहा है और नेगेटिविटी डालकर आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन देखते हैं जी, कैंसर वालों के इस वीक में एजुकेशन के मामलात कैसे रहेंगे। तो एजुकेशन के मामलात कैंसर वालों के इस वीक के देखते हैं जी। तो एजुकेशन में भी आपकी नेगेटिविटी है जी, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें और अपनी तालीम पे तवज्जो दें और रोज़ाना की बेस पे तालीमी मामलात के ऊपर आपको काम करना चाहिए तलबा तलबात को। हेल्थ देखते हैं जी, कैंसर वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के जो मामलात हैं उसमें भी तवज्जो दरकार है। सेहत के इश्यूज़ मौजूद हैं,
सेहत का बहुत सीरियस मसला चलने वाला है, ये चल रहा है आपका रूहानी मामलात और ज़ाहरी आपकी सेहत से मुतल्लिक़ चीज़ें डिस्टर्बेंस का आपको शिकार कर सकती हैं। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, आप लोगों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, कैंसर वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग अभी आप थोड़ा सा डिले करें, स्टे करें, ट्रैवलिंग इस वीक में आप ना करें तो बेहतर है। कैंसर वालों की आने वाले वीक की हम डे बाय डे एनर्जी और डे बाय डे प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे। अगर हम मंडे को लें तो मंडे को कुछ बातें हैं जो आप तक हैं, महदूद हैं, उन बातों को आप अपने तक ही रख रहे हैं और उसमें शायद फ़ायदा भी है, इसलिए मोहतात रहिए और किसी से दिल की बात, राज की बात मत बताइए। ट्यूसडे अखराजात बढ़ सकते हैं, माली मामलात में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। जो आप मामलात कर रहे हैं अपने बिज़नेस, कैरियर या रिलेशन से मुतल्लिक़, वहाँ पे आपको पैसे की कमी का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। वेडनेसडे बड़ा कमाल का दिन है, इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत आगाज़ कर सकते हैं और बड़ा खुशगवार माहौल रहेगा, तबीयत में भी आपके जो है सुकून रहेगा और खुशी वाला माहौल रहेगा। थर्सडे आइडियाज़ मौजूद हैं, सोचें मौजूद हैं, कामों में मदद भी मौजूद है, बड़े फ़ैसले करने की पोजीशन मौजूद है, बड़ा कमाल का दिन है आपका। फ्राइडे किसी दोस्त अहबाब से पार्टनरशिप के बारे में बात कर सकते हैं, अपने मामलात शेयर कर सकते हैं और गुफ्तो शनीद का दिन है। सैटरडे थोड़ा सा उदास, परेशान, नेगेटिव और मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए। संडे कामों में मदद और बुज़ुर्गों की मदद और चीज़ें स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आपकी नज़र आती हैं। जनाब, अगर हम आप लोगों के सदका की बात करें तो मंडे को आप वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं और ट्यूसडे को 50 रुपये राहे अल्लाह खर्च कर सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए सूरह फलक और सूरह नास है, 21 मरतबा पानी पे दम करके ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि ऐसे बद असरात मौजूद हैं जिसकी वजह से आपके मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसलिए रूहानी मामला से मदद लेते रहें और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो नंबर हमारा चल रहा है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए रूहानी अमाल मौजूद हैं, वो किए जा सकते हैं और इस्तिखारा किया जा सकता है। आप जो है अगर हमें कमेंट्स में अपने मसाइल को भी बताएंगे, ख्वाबों की ताबीर का कोई बात हो या कोई भी शोबे से, रूहानी शोबे से बात करना चाहते हैं आप, हमें कमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी वीडियोज़ आती हैं, उसमें हम आप लोगों की राय को ज़रूर शामिल करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। लियो बर्च असद और आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ बनती है वो 23 जून से लेकर 22 अगस्त, और आप लोगों की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं हम 25 अप्रैल से लेकर 1 मई। और आप लोगों का सबसे पहले हम थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो लियो वाले माशाल्लाह बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं और बड़े बेहतर फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। आपके पास एक वो कहते हैं जादू की छड़ी है जो आपको मिली हुई है, जो आपके मामलात जो है वो हैंडल कर लेती है, आपको क्लैरिटी दे देती है। आपको कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है जिससे आपके मामलात में मदद मिल सकती है या मिलती है। फिर भी आप थोड़े से डबल माइंडेड भी हैं, सोच विचार भी कर रहे हैं और थोड़ा सा सोच रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप इस वीक में कि अपने मामलात को किस तरह हैंडल करें। जिस भी पोजीशन पर बैठे हैं आपका दुश्मन, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। निज़ाम की तब्दीली और चेंजिंग आ रही हैं और कोई ऑप्शन, जॉब ऑप्शन, कोई रिलेशन से मुतल्लिक़, शादी से मुतल्लिक़ बातचीत, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से मुतल्लिक़ कोई बातचीत चलती हुई नज़र आती है। कामों में मदद और ख़बरें, अच्छी ख़बरें भी हो सकती हैं भी, और 2-3 ऑप्शन के ऊपर काम भी। थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं और थोड़ा सा डिप्रेशन में आ सकते हैं, मगर आप अपने मामलात को जब शेयर करते हैं तो मामलात बेहतर हो जाते हैं, कामों में मदद भी आ जाती है और आप लोग माशाल्लाह
मेहनती और सन सूरज आपके पास अल्लाह ताला ने इल्म की कोई कमी नहीं, काबिलियत और सलाहियत की कोई कमी नहीं, और दूसरों को हमेशा फ़ायदा पहुंचाने वाले और बड़ा थोड़ा सा जज्बाती लियो ख़वातीन भी जो हैं वो अपने पेरेंट्स की जो है अदब एहतराम करती हुई, और जो मर्द हैं वो भी अपने मामलात को बड़े सीरियस तरीके के साथ सोचते हुए नज़र आते हैं इस वीक में। मगर सबसे पहले हम लियो वालों के बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं कि आने वाले वीक में 25 अप्रैल से 1 मई तक आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो लियो वालों का आने वाले हफ्ता का बिज़नेस और कैरियर देखते हैं कि लियो वालों का आने वाले हफ्ता का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब, बिज़नेस में बहुत बेहतर फ़ैसला कर रहे हैं आप और मजबूत मामलात हैं, आपके पास काम हैं, मगर जिस तरह के आप चाहते हैं रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट अभी नहीं मिल रहे, इसलिए आप मायूस ना हो। और मायूसी जो है मामलात को ख़राब कर सकती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो आ रही हैं, ऑप्शन मौजूद भी हैं, तब्दीलियां भी हो रही हैं, तब्दीलियों के ऊपर बातचीत भी हो रही है। आप लोगों का उदास होना, परेशान होना आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। पॉजिटिव रहें और अल्लाह के ऊपर पुरउम्मीद रहें, अपनी मेहनतें, अपनी काबिलियतें, अपनी सलाहियतों के साथ साथ अल्लाह के ऊपर मजबूत ध्यान और यकीन आपके मामलात को तक़वियत दे सकता है। मैरिड लाइफ देखते हैं जी, लियो वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ। तो लियो वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ को हम देखते हैं कैसी रहेगी। तो काफ़ी बेहतर रिलेशन वाइज मैरिड लाइफ से मुतल्लिक़ बहुत आइडियाज़ सोचें और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग अपने रिलेशन को बढ़ा भी रहे हैं, स्ट्रेट फारवर्ड भी हैं, आइडियाज़ भी मौजूद हैं, और अपनी सोलमेट से मुतल्लिक़ जो है आपकी गुफ्तो शनीद आपके मामलात को तक़वियत दे रही है। घरेलू माहौल में मुस्बत तब्दीलियाँ, बड़े बड़े फ़ैसले करते हुए बड़े स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। और आप लोगों की इस वीक की तलबा तलबात की लियो वालों की एजुकेशन देखते हैं। तो आप लोगों की लियो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला, लियो वालों के आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात को देखें तो जनाब बेहतर हैं आप लोगों के। और तलबा तलबात के थर्ड पार्टी सिचुएशन 2-3 दोस्त बैठ के अपना स्टडी करते हैं, कर सकते हैं, और तालीमी मामलात में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और मज़ीद बेहतर हो जाएगा आप लोगों का। और लियो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ देखते हैं कि लियो वालों के आने वाले वीक की सेहत कैसी रहेगी। तो सेहत के मामलात थोड़े से डिस्टर्ब हैं, सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए जनाब। और जिस तरह आप समझते हैं कि आप अपनी सेहत पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, उससे थोड़ा सा फ़र्क है, मज़ीद दे सकते हैं, मज़ीद आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और खाना पीना मज़ीद बेहतर करें, अपने टाइम टेबल को मज़ीद बेहतर करें, अपने जो है ख़यालात को मज़ीद पॉजिटिव करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद रहेगी। तो ट्रैवलिंग देखते हैं कि लियो वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, लियो बर्ज असद वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप करें जी, ट्रैवलिंग में अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे सकते हैं। सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, सफ़र कामयाबियों का ज़ीना बनता है, सफ़र आपकी जो है दिमागी सलाहियतों और आपकी अप्रोच को बढ़ा सकता है, और सफ़र आपकी जो है कदर व कीमत को भी बढ़ा सकता है, कर सकते हैं आप सफ़र। आप लोगों की हम डे बाई डे एनर्जी और प्रेडिक्शन की ज़रूर बात करेंगे। और लियो वालों का मंडे का दिन बहुत पॉजिटिव दिन है, और इस दिन आप ब्लैक एंड वाइट यानी अपने नोट्स, अपनी तैयारी, अपने बिज़नेस और कैरियर के ऊपर बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे थोड़ा सा स्टक, ज़हनी फ़ैसले शायद रुके हुए, कामों में रुकावट, बड़ा फ़ैसला नहीं करना आपने इस दिन। वेडनेसडे पैगाम मिल सकता है आपको बिज़नेस कैरियर से मुतल्लिक़, अपनी अपॉर्चुनिटी से मुतल्लिक़ CV जमा करवाएं अपनी। अगर जॉब नहीं है तो जॉब के ऊपर काम करें, आप नए नए आइडियाज़ लेके आएँ। थर्सडे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए, बेहतर फ़ैसले करते हुए, कामों में मदद अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। फ्राइडे थोड़ा सा उदास, नेगेटिव थिंकिंग, कामों में रुकावट, थोड़े से रुकावट नज़र आती है। सैटरडे कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद कर सकता है। वाइट कलर का इस्तेमाल इस दिन आपके मामलात को मज़ीद तक़वियत दे देगा। खुश रहा करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखा करें। संडे
वही मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, उदास, परेशान, थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। मगर पॉजिटिव रहा करें, और पॉजिटिव आप रहते भी हैं, सोचते हैं ज़्यादा, सोचों में कमी लाएं और सोचों में अल्लाह की याद को, अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह की मोहब्बत को रखें। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं करता। हमारी सोचें, हमारी प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है। अगर अल्लाह का कानून, अल्लाह का निज़ाम हमारे साथ ना हो तो चीज़ें नहीं ठीक हो पाती। अल्लाह की मदद को साथ लेके ही चला करें। ट्यूसडे को रेड कलर यानी गोश्त का सदका आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सर से वार कर वीरान जगह पर रख सकते हैं। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन 121 मरतबा आप ज़रूर पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाइयाँ कामयाब हों और इसमें अल्लाह की मदद आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें कि हम पढ़ रहे हैं, ताकि मेरे पास वो तफसील होती है। मैं उनके लिए ख़ास दुआ या पढ़ाई करके ज़रूर अल्लाह ताला से हम मदद लेने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का हमसे रब्ता रहना, हमारे साथ एंगेज रहना आप लोगों के मामलात में तक़वियत दे सकता है, कामों में मदद आ सकती है। और अगर आप हमसे पर्सनली रब्ता करना चाहें तो नंबर चल रहा है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये ओवरऑल व्यू होता है तमाम स्टार का। पर्सनल रीडिंग में हम आप लोगों की जो है एस्ट्रोलॉजी से, और आप लोगों की जो है वो डेट से, पामिस्ट्री से, न्यूमरोलॉजी से और इस्तिखारा से देख सकते हैं क्या कहीं आप अपने मामलात में कोई डिस्टर्ब तो नहीं हैं, परेशान तो नहीं हैं। उसको हम कौन से अज़कार से, कौन सी पढ़ाइयों से या कौन से अमाल से ठीक कर सकते हैं। करने वाली ज़ात 100% अल्लाह ताला की है, मगर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की कईयों की ड्यूटियाँ ज़रूर लगाई होती हैं जो कि आपके मामलात को बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विरगो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक, और आप लोगों की हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। विरगो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो सबसे पहले जो है विरगो वालों का थीम ऑफ द वीक हम बात करते हैं। तो विरगो वालों के पास इस वीक में 2-3 सोचें हैं, 2-3 आइडियाज़ हैं। सॉलिड किस्म की एक सोच के ऊपर आप काम कर रहे हैं और उसमें आपको मदद भी मिल सकती है। रिलेशन वाइज और घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो भी आपके मामला चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं और कोई समझ नहीं लग रही कि किस तरह का फ़ैसला करना है। बहुत से मामलात हैं, कानून आपके हाथ में, फ़ैसला आपके हाथ में, सोचें आपके हाथ में हैं किस तरह के आप फ़ैसला करना चाहते हैं और किस तरह आप अपने मामलात में अल्लाह की मदद लेना चाहते हैं। आपको पैगाम मिल सकता है किसी से शादी का, अपना घर आबाद करने का। अगर घर आबाद है तो उसके ऊपर भी आप सोच सकते हैं कि किस तरह के मामलात रहेंगे। ओवरऑल आप जिस पोजीशन पर भी बैठेंगे वहाँ पे आपके जो हासदीन हैं या दुश्मन हैं वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, आपके सारे मामलात देखे जा रहे हैं। जो भी आपकी एनर्जी या आपकी मदद होती है उसमें अल्लाह ताला आपका बड़ा साथ देते हैं, कामों में मदद होती है। कोई भी काम शुरू करेंगे आप उसमें कामयाबी भी मिल सकती है। और जो उदासी परेशानी है, जो कामों में रुकावटें वो तो हैं ही, उनको आप रूहानी अज़कार के ज़रिए या ज़िक्र अज़कार के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। मामलात में अल्लाह की मदद ले सकते हैं। पैगाम हैं आपको रिलेशन से मुतल्लिक़, आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ इस वीक में, और उन पैगामात से आप क्या सिग्नल लेते हैं, क्या एनर्जी लेते हैं और उनको कैसे ठीक करते हैं। सारे मामलात की एनर्जी या सारे कामों का तल्लक अल्लाह ताला की ज़ात से होता है। अल्लाह ताला की ज़ात से जिन लोगों का तल्लक मजबूत होता है, जो ज़िक्र व अज़कार कर रहे होते हैं, उनके लिए जब मुश्किल, परेशानी या कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो अपने मामला से निकल ही जाते हैं। अभी हम चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं। विरगो वालों का आने वाले हफ्ता का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो विरगो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, विरगो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। 25 अप्रैल से 1 मई तक विरगो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर जनाब।
बिज़नेस और कैरियर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, काम आ रहे हैं आपके पास, पैसा भी आ रहा है और कामों में मदद भी है, चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, कामों में काफ़ी हद तक आसानियां नज़र आ रही हैं। आपका बिज़नेस इस वीक में, आप अगर जॉब काम कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ है और बेहतर फ़ैसले कर रहे हैं आप लोग। थोड़ी सी माली जो है कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, अल्लाह ताला आपके बेहतर मामलात कर देंगे। और चलते हैं आप लोगों की मैरिड और रिलेशन की तरफ के विर्गो वालों के इस वीक की मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसे रहेगी। तो विर्गो वालों का आने वाले वीक की मैरिज और रिलेशन लाइफ कैसी रहती। विर्गो वालों की रिलेशन और मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो भी उसमें थोड़ी सी रुकावटें हैं, चेंजिंग है, आप अपने मामलात में तब्दीलियां चाहते हैं और कई लोग शायद दूसरी शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। इस तरह के भी मामला चल रहे हैं। कई लोगों की शादी से मुतल्लिक़ मामलात में डिस्टर्बेंस भी है। इसको आपने देखना है कि किस तरह ठीक किया जा सकता है। रुकावटें मौजूद हैं आपके रिलेशन में, मगर ओवरऑल बेहतरी हो जाएगी। और एजुकेशन देखते हैं जी, विर्गो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन के मामलात थोड़े से डिले हैं जी। आप लोग अपनी तालीम के ऊपर शायद तवज्जो नहीं दे रहे, तालीमी मामलात में रुकावट है। तुलबा तालबात को अपने तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ देखते हैं जी, हेल्थ कैसी रहेगी विर्गो वालों के आने वाले वीक की। तो हेल्थ बेहतर है जी माशाल्लाह। और वेजिटेबल्स, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फल ज़्यादा खाएं और जूसेस ज़्यादा पिएं। जूस और फल ये आप लोगों के लिए इस वीक की टिप है हेल्थ से मुतल्लिक़। और ट्रैवलिंग देखते हैं जी, विर्गो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग है जी विर्गो वालों की, आप सफ़र भी कर रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, मगर बुज़ुर्गों के मशवरे से जाइएगा, बड़ों के मशवरे से जाइएगा। जो आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उसमें शायद आपको उस लेवल की कामयाबी ना मिले और रुकावट आ सकती है। विर्गो वालों की अभी हम चलते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। 25 अप्रैल से 1 मई तक जो भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक अगर आप डे बाय डे प्रेडिक्शन देखते हैं तो मंडे को थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, कोई काम जो भी कर रहे हैं उसमें इंतज़ार करें, वेट करें, माहौल को देखें, हालात को देखें और इर्द गिर्द के मामलात के ऊपर ख़बर रखें, बड़े कामों में हाथ न डालें। ट्यूसडे बड़ा कमाल का दिन है, पैसा आ सकता है, किसी नए काम का आगाज़ हो सकता है, कामों में मदद है और किसी नए काम का आगाज़ है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। वेडनेसडे अपने अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा, अखराजात बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। थर्सडे बहुत से आइडियाज़ सोचें और मामलात में मदद मौजूद है, कामों में बड़ी मदद मौजूद है और बेहतर पोजीशन पर आप बैठे हुए हैं, काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आती हैं। फ्राइडे उदास परेशान क्यों हैं आप जनाब फ्राइडे को, और डिस्टर्ब क्यों हैं, डिस्टर्बेंस को ख़त्म कीजिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेंगे। सैटरडे आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़, आपकी सोलमेट से मुतल्लिक़ और अपने घरेलू माहौल से मुतल्लिक़ बड़ा कमाल का दिन है, कामों में मदद है। संडे अपने दोस्त अहबाब के साथ आपकी डीलिंग और पार्टनरशिप नज़र आती है, कामों में मदद भी नज़र आती है। आप लोग मंडे को येलो कलर का सदका, येलो दालों का सदका, उनके ऊपर आप आयत करीमा 21 मरतबा पढ़ के सदका दे सकते हैं। और फ्राइडे को आप ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं। और इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है या ज़िक्र है वो जनाब आप लिख लें। दरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 10 मरतबा, सूरह फलक 11 मरतबा, सूरह नास 11 मरतबा और दरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पानी के ऊपर दम करके आपने रोज़ाना पीना है, ताकि नेगेटिविटी भी दूर हो जाए और अल्लाह की मदद भी आए और कामों में भी आसानियाँ रहें। अल्लाह आपका हम नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा।